Dear students, I am Akhilesh Upadhyay, SBS Inter College, Dhuli, Maharajganj. Dear students, I am going to teach you poem, the third chapter, on his blindness. पाठ का नाम है अपने अंधेपन पर। इसको लिखे हैं जॉन मिल्टन। पहले हिंदी में आप समरी जान लें। जॉन मिल्टन ईश्वर के सच्चे उपासक थे। वे कविताओं के माध्यम से ईश्वर की सेवा करना चाहते थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके आँखों की ज्योति 44 वर्ष की उम्र में ही गायब हो गई। आँखों की ज्योति चले जाने के बाद उन्हें पूरा संसार अंधकार में और विस्तृत प्रतीत होता है। अब वे महसूस करते हैं कि मैं अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वह ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, आपने आधी उम्र बीतने के पूर्व ही मेरे आँखों की ज्योति क्यों छीन लिया। अब मेरे पास मेरी योग्यता बेकार पड़ी हुई है। तभी उनकी अंतरात्मा उनको उत्तर देती है और वे ईश्वर के संप्रभुता में विश्वास करते हैं। वे महसूस करते हैं कि ईश्वर राजाओं का राजा है, उसे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने उपहार के बदले कुछ नहीं चाहता। उसके हजारों देवदूत हैं जो बिना थके हुए पृथ्वी और समुद्र पर उसके आदेशों को लेकर दौड़ते हैं और अंत में कभी अपने भूल को महसूस करते हुए या महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति जो ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। अब इसको आप इंग्लिश में जान लें। इजी शब्दों में बताया जा रहा है। थोड़ी भी बात आप सुन लेंगे तो यह पाठ तैयार हो जाएगा। दिस पोएम हैज बीन टेकन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन was a true worshipper of God. He wanted to serve God by composing poems, but unfortunately he becomes blind at the age of 44. After losing his eyesight, the world appears him very dark and white. So he is very sad. He thinks that he cannot serve of God by composing poems. So he complains to God why he has taken his eyesight at the age of 44. But soon his inner soul checks him and he believes the supremacy of God. He believes that God need not any man's work. He has thousands of angels. He is the King of Kings. The man who suffers sufferings given by God is true worshipper of God। इस प्रकार आप जान गए। अब इस पाठ में बहुत बड़ी बात बताई गई है कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर द्वारा दिए हुए कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है। ध्यान दें। अब इसका हिंदी अर्थ हम लोग जानेंगे। When I consider how my light is spent, spent माने गायब होना, खर्च होना। लाइट माने आंखों की ज्योति। कंसीडर माने थिंक, सोचना। कभी कहते हैं जब मैं सोचता हूँ किस प्रकार मेरे आंखों की ज्योति, तेरी हाफ माई डेज, तेरी माने बिफोर, मेरी आधी उम्र बीतने के पूर्व किस प्रकार चली गई। मेरे आंखों की ज्योति आधी उम्र बीतने के पूर्व किस प्रकार चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधकार में और विस्तृत संसार में मेरी आंखों की ज्योति आधी उम्र बीतने के पूर्व क्यों चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट माने एबिलिटी और योग्यता, वह योग्यता
which is dead to hide, hide माने छिपाना, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, अर्थात अपनी योग्यता को छिपाना मृत्यु के समान है। वह क्या है, लॉजेज विथ मी यूजलेस, वह मेरे पास बेकार पड़ी हुई है, वह मेरे पास अब क्या है, बेकार पड़ी हुई है। अब इतने का आप रिफरेंस डाल लें। These lines have been taken from the poem On His Blindness composed by John Milton। एक कंटेक्स्ट जान लें। In these lines the poet is very sad on his blindness। इन पंक्तियों में कवि अपने अंधेपन पर बहुत दुखी है। एक्सप्रेशन जान लें। In these lines the poet describes about his blindness। He is very sad after losing his eyesight। He feels that he can't do anything in absence of light। In absence of light, अपनी प्रकाश की अनुपस्थिति में वह कुछ नहीं कर सकते। But his soul is ready to serve of God। परंतु उनकी आत्मा सेवा करने के लिए आतुर है। ध्यान दें आगे इतिहास देखिए। द माई सोल बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। मेकर का मतलब यहाँ गॉड से, इसलिए यह कैपिटल लेटर में लिखा गया है। गॉड के लिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन वाक्य के किसी भी जगह पर आवे तो वह कैपिटल लेटर में होता है। मेकर इसलिए एम कैपिटल है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यप मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए आतुर है, इच्छुक है। और एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट माने लेखा जोखा, और मैं अपने लेखा जोखा को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिस्ट कहीं ऐसा न हो, लिस्ट माने कहीं ऐसा न हो। ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग माने मृत्यु के बाद, यानी कहीं ऐसा न हो कि वह मृत्यु के पश्चात मुझे फटकारे। यहाँ भी देखिए ही आया है गॉड के लिए, कैपिटल लेटर है। चाइल्ड माने फटकारना, अर्थात मृत्यु के पश्चात कहीं ऐसा न हो ईश्वर मुझे फटकारे। आगे अब देखें क्या कहते हैं। डोथ गॉड एग्जैक्ट दे लेबर लाइट डिनाइट। डिनाइट माने गायब होना, नष्ट होना, मना करना। डोथ का मतलब यहाँ डज से है, तो इसका यहाँ अर्थ क्या लगेगा। क्या ईश्वर, एग्जैक्ट माने हो पासा करना, क्या ईश्वर लाइट के प्रकाश के चले जाने के बाद भी मुझसे दिन रात कार्य करने की आशा रखता है। वह शिकायत कर रहे हैं। आई फॉन्डली आस्क, यानी मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, अर्थात कभी मूर्खता पूर्वक पूछते हैं कि क्या ईश्वर मेरी आंखों की जोत चले जाने पर भी मुझसे दिन रात कार्य करने की आशा रखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इन पंक्तियों में रिफरेंस हिंदी कंटेक्स्ट जान लें। रिफरेंस तो पूरे पाठ का एक ही होता है। कंटेक्स्ट में आप यह लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि अपने अंधेपन पर दुखी हैं और अपने अंधेपन के लिए ईश्वर से शिकायत करते हैं। अपने अंधेपन पर ईश्वर से शिकायत करते हैं। इन दी लाइन्स द पोएट इज वेरी सैड due to on his blindness। he complains to God for it। वे इसके लिए ईश्वर से शिकायत करते हैं। अब ध्यान दें, आंखों की जो चले जाने के बाद भी उनकी अंतरात्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए आतुर है, परंतु तभी वह शिकायत करते हैं कि क्या आंखों की जो चले जाने के बाद भी ईश्वर मुझसे दिन रात कार्य करने की आशा रखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट हिज इनर सोल इज रेडी टू सर्व ऑफ गॉड, बट सून ही कंप्लेन्स टू गॉड एंड ही कंप्लेन्स दैट
God hope to work for him, but पेशेंस टू प्रिवेंट माने चेक, रोकना, पेशेंस माने धैर्य, परंतु उनकी अंतरात्मा उनके बड़बड़ाहट को, दैट मरमर, उनके बड़बड़ाहट को रोकती है। उनकी अंतरात्मा उनको इस शिकायत के लिए रोक देती है और सून रिप्लाई, वह शीघ्र ही उत्तर देती है, गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को किसी भी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है, आर हिज ओन गिफ्ट, या उसके दिए हुए उपहार के बदले में ईश्वर कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर, बियर मैंने सहन करना, वह जो सहन करता है, हिज मिल्ड ओक, ओक मैंने यहाँ जुअठा से मतलब है, यहाँ योग का मतलब जुहट्टा होता है, लेकिन यहाँ सफरिंग से, कठिनाइयों से, डिफिकल्टी से मतलब है। बियर अर्थात वह व्यक्ति जो ईश्वर द्वारा दिए हुए मुसीबतों को सहन करता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर का क्या है, सच्चा भक्त है। इन पंक्तियों में कवि अपनी भूल को महसूस करते हैं और वे ईश्वर के शक्ति में, संप्रभुता में विश्वास करते हैं और वह महसूस करते हैं कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के पूजा पाठ या कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अपने दिए हुए उपहार के बदले कुछ लेना नहीं चाहता है और वह व्यक्ति जो ईश्वर द्वारा दिए हुए कष्टों को सहन करता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। इन दिस लाइन्स द पोएट फेल्स हिज एरर्स, ही बिलीव्स इन सुपरमेसी ऑफ गॉड, ही सेज दैट गॉड नीड नॉट एनी मैन्स वर्क, ही डज नॉट वांट anything for his gift. The man who suffers sufferings given by God is true worshipper of God. चौथे स्टेंजा को देखें। His state is kingly, उसकी स्थिति राजा जैसी है, उसकी स्थिति राजा जैसी है, अर्थात वह राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत हैं। बीडिंग स्पीड में देवदूत, उसके हजारों देवदूत हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और उसके आदेशों को लेकर पृथ्वी और समुद्र पर दौड़ते रहते हैं, बिना आराम किए हुए दौड़ते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे लोग उसकी सेवा करते हैं। Who only stand and wait, और अपने कार्यों के परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि कोई शिकायत नहीं करते हैं। यह लास्ट स्टेंजा बहुत ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी सब एक्सप्रेशन आप समझ लीजिए। इन दीज लाइन्स द पोएट feels the supremacy of God, he feels that God has thousands of angels, he need not any man's work, he does not want anything for his gift, he is king of the kings. At last the poet feels the man who suffers sufferings given by God is true worshipper of God। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगली वीडियो फिर से आप